हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा LSMW कैसे और कहाँ यूज होता है। कैसे वो मैं आपको सिस्टम में बताऊंगा और कहाँ यूज होता है। LSMW जब हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, यानी कोई आइटम हमारे पास 150 या 250 है, तो वो इंडिविजुअली एक एक करके हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हमें कम टाइम में यूज करने के लिए LSMW दिया जाता है सेट में, जिससे कि हम एक साथ में सारी फाइल जो भी है वो एक बार में अपलोड कर सके। तो आइए सीखते हैं। तो LSMW में हम फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन वर्जन अपडेट कर सकते हैं और राउटिंग अपडेट कर सकते हैं एक साथ, चाहे कितने भी आइटम हो, जिससे कि आपके आसानी से आपका वर्क पूरा हो जाए। LSMW के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये अभी शो हो रहा होगा आपको फॉर्मेट। ये सारा जो है ये मैंने पहले से बना के रख लिया है आपको दिखाने के लिए। तो LSMW यूज करने से पहले नोटपैड में ये फॉर्मेट बनता है, तो ये मैंने पहले से सेव करके रख लिया है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको सेव कर लेना है, सेव करके इसे कट कर दो। उसके बाद सेट में आना है और टी कोड इंसर्ट करना है LSMW, देन एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर प्रोजेक्ट में जो शो हो रहा है आपको यहाँ पर SAP CO प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है और सब प्रोजेक्ट में route_new_vc यानी WC। उसके बाद ऑब्जेक्ट में route_new_wc8। ये LSMW का हर का अपना अपना फॉर्मेट होता है जो फिल करना होता है। फिल करने के बाद हम एक्सिक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट के बाद आपको स्पेसिफाई फाइल्स में आना है, इस पर क्लिक करना है, देन एक्सिक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के बाद जो फाइल अभी मैंने आपको शो दिखाई थी, जो नोटपैड है, जो जिसमें मैंने अपना डाटा सेव करा हुआ है, उस पर जाके उसको आपको इस पर अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पॉपअप पर जाएंगे, जैसे ही मैंने 1 रखा था उसका नाम, तो ये 1 यहाँ से ओपन करेंगे, देन ओके करेंगे। देखिए वो जो फाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ सेव करना है इसको, फिर उसके बाद बैक आना है। जैसे जैसे आप ये सारी फील्ड पूरी करते जाएंगे, ये कर्सर अपने आप नीचे आता रहेगा। तो जैसे मैंने स्पेसिफाइड जो फाइल थी वो कंप्लीट कर ली है, तो ये असाइन फाइल पे आ चुका है। देन फिर से आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सिक्यूट करना है, यहाँ पर सेव करना है, फिर बैक जाना है। देखिए अब ये रीड डाटा पे अपने आप कर्सर इसका आ गया है। उसके बाद फिर आपको एक्सिक्यूट करना है। उसके बाद ये सेकंड पॉपअप खुलेगा, इस पर भी आपको एक्सिक्यूट करना है। देखिए सिस्टम अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द फॉलोइंग फाइल्स, ये एक्सेस करने के लिए जो है वो आपका अप्रूवल मांग रहा है, तो इसको आपको अलाउ करना है। तो वो 8 कोड थे, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि 8 कोड जो है वो रीड हो रहे हैं। तो फिर बैक करना है, देन फिर बैक करना है। अब डिस्प्ले रीड डाटा, फिर एक्सिक्यूट करना है और एंटर प्रेस करना है इस पॉपअप के बाद। ये देखिए जो फाइल हमने अपलोड की है वो इसमें शो हो रही है। देन आपको बैक जाना है, कन्वर्टेड डाटा पे चला जाएगा। ये कन्वर्ट डाटा के बाद फिर एक्सिक्यूट करना है आपको, देन फिर एक्सिक्यूट करना है। ये दिखाया कि आपने जो हम अपलोड कर रहे हैं वो 8 कॉलम है, तो इसलिए इसने 8 लाइन्स नंबर्स को जो काउंट करके वो ले लिया है। बैक चलना है, फिर बैक जाना है, देन फिर एक्सिक्यूट करना है, यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करना है, फिर बैक जाना है, फिर आपको एक्सिक्यूट करना है। उसके बाद एक ऐसा पेज खुल के आपके सामने आएगा, उस पर कीप बैच इनपुट फोल्डर्स लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक करना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर टिक करना है, देन फिर एक्सिक्यूट करना है। अभी दिखा रहा 1 बैच इनपुट फोल्डर विथ 8 ट्रांजेक्शन क्रिएटेड। जो हम अपने क्रिएट कर रहे हैं राउटिंग अभी, तो वो 8 कोड्स हैं, जो 8 कोडों के हम आइटमों के जो कंपोनेंट के हैं वो राउटिंग चढ़ा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है क्लिक करके, रन बैच इनपुट सेशन, इस पर कर्सर जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको फिर से एक्सिक्यूट करना है।
अब जो 8 वाला था इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं जो मैं पहले किए होंगे। तो ये आपको जो 8 है ये हमारा वाला है, इसको आपको क्लिक करना है, यानी जो आप कर रहे हो उसमें आपको टिक करना है, देन प्रोसेस करना है। प्रोसेस के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग जो मोड है वो आपको 3 मोड दिखाएगा। एक प्रोसेस है फोरग्राउंड का, एक है डिस्प्ले एरर ओनली, एक है बैकग्राउंड का। डिस्प्ले एरर पर हम टिक करते हैं, वो इसलिए टिक कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी एरर होगा तो वो डिस्प्ले में सामने हमें शो कर जाएगा। इसको टिक करने के बाद ये जो एडिशनल फंक्शन है इस पे आपको एक्सटेंडेड लॉग पर टिक करना है और एक एक्सपर्ट मोड पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसेस करना है। ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग टू बैच इनपुट सेशन कंप्लीटेड, यानी आपकी जो आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब आपने जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से आप LSMW का यूज कर सकते हैं।